Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn त्रयोदशः पाठः चित्रकाव्यम. चलो हम सबसे पहले देखते हैं भूमिका. सुभाषितम नाम सम्यक रूपेण भाषितम. सुभाषित मीन्स अच्छा सेंटेंस, गुड सेंटेंस. संस्कृत सुभाषितानि आदर्श जीवनस्य गुह्यम आख्यातानि. और ये जो संस्कृत सुभाषित होते हैं वो आदर्श जीवन का गुह्य बताते हैं. वैशिष्ट्यपूर्णानि सुभाषितानि संस्कृत भाषायाः सौंदर्यस्थानानि खलु. और ये जो वैशिष्ट्यपूर्ण सुभाषित होते हैं वही तो संस्कृत भाषा का सौंदर्य होते हैं. बुद्धि विकासकाणी सुभाषितानि नाम चित्रकाव्यानि. और बुद्धि विकास करने वाले जो सुभाषित होते हैं उन्हें ही चित्रकाव्य बोला जाता है. तानि रंजकानि अपि सन्ति. और ये जो चित्रकाव्य सुभाषित होते हैं वो मनोरंजन वाले भी होते हैं. अस्मिन् चित्रकाव्ये अंतर्लापः, अन्योक्तिः, हास्योक्तिः, कर्तृकृत्यप्रहेलिका, समस्यापूर्तिः, वाक्योवाक्यम् इत्यादयः सुभाषितानां प्रकाराः सन्ति. और ये चित्रकाव्य में आपको अंतर्लाप, अन्योक्ति, हास्योक्ति, कर्तृकृत्यप्रहेलिका, समस्यापूर्ति, वाक्योवाक्य इति अनेक प्रकार आपको सुभाषितों के अनेक प्रकार आपको दिखाई देंगे. ओके, चलो तो हम हमारा सबसे पहला सुभाषित देखते हैं. कंसंजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम. ठीक है. और हाँ स्टूडेंट्स, देखो ये जो सुभाषित है आपको कंठस्थी करनार्थम है. कंठस्थी करनार्थम मीन्स आपको ये सुभाषित आपको लर्न करने हैं. ओके. और ना आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं लिखना पड़ता. आपको ये क्वेश्चन आंसर के लिए आते हैं. क्वेश्चन देखकर आपको उसके आंसर सॉल्व करने पड़ते हैं. और आंसर सॉल्व करने के लिए आपको हर एक श्लोक का अच्छे से क्लियर होना, अच्छे पूरे डाउट क्लियर होना, पूरा स्पष्टीकरण आपको समझ में आना जरूरी होता है. और इसलिए मैं आपको ये पूरे सुभाषित अच्छे से क्लियर करके देने वाली हूँ. इसलिए आपने ये मेरा ये वीडियो पूरे एंड तक, लास्ट तक अच्छे से देखना है, सुनना है. ओके, गुड. और हाँ, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना. ठीक है. और आपके फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना. ओके, गुड, वेरी गुड. चलो तो हम हमारा पहला सुभाषित देखते हैं. कंसंजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम. ओके. ये इसमें आपको ये जो श्लोक से पहला सुभाषित है ये अंतर्लाप से उदाहरण है. तब ये अंतर्लाप का उदाहरण है. अत्र प्रश्न चतुष्टयं वर्तते. और यहाँ 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं. प्रश्न एव तस्य उत्तरं वर्तते. और जो क्वेश्चन है उसमें ही उसका आंसर है. एषा शब्दालंकारस्य चमत्कृतिः. और ये जो है शब्दालंकार की चमत्कृति है. कस्यचित् अक्षरस्य संयोजनेन विघटनेन वा प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्यते. कुछ कुछ अक्षरों का संयोग करके, यानी कुछ अक्षर वर्णों को ज्वाइन करके या कुछ लेटर्स, कुछ वर्णों को ड्रॉप करके आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं यहाँ कौन से 4 क्वेश्चन है. फर्स्ट, कर्ण संजघान कृष्णः, यानी कृष्ण ने किसको मारा. आंसर है कंस. कंसम जघान कृष्णः. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जो क्वेश्चन, जो पहली फर्स्ट लाइन है उसके जो फर्स्ट वर्ण है, 2 लेटर से पहले 2 लेटर उनको ज्वाइन कर दो, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. कंसम यानी कंस, यानी कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा. ओके, ठीक है. अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, का शीतल वाहिनी गंगा. अब यहाँ आंसर है काशी. काशी तलवाहिनी गंगा, यानी गंगा कहाँ बहती है, काशी में. काशी उसका आंसर है. थर्ड वाला क्वेश्चन है कि दार पोषण रतः. यहाँ आंसर है केदार. यहाँ देखो दारा मीन्स पत्नी. ओके. दारा नाम पोषणे के रतः, यानी दारा यानी पत्नी के पोषण में, कुटुंब फैमिली के पोषण में कौन मग्न रहता है, केदार. यानी घर का जो पुरुष होता है, घर का जो मेन होता है उसे केदार बोला जाता है. वो पोषण रहता है, वो भी पोषण में रत रहता है.
और देखो स्टूडेंट्स, केदार मीन्स फार्मर, फार्मर को भी केदार बोला जाता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, कम बलवंतम न बाधते शीतम। आंसर है कम बलवंतम, शीतम न बाधते। देखो जो पहले वर्ण है उसे जॉइन कर दो, कम बलवंतम, यानी कंबल ब्लैंकेट जो ओढ़ के रहता है उन्हें ठंडी बाधा नहीं करती। यह कंबलम धारयति तम शीतम न बाधते, जो कंबल धारण करता है उसे ठंडी नहीं लगती। ओके, अंडरस्टूड? ओके, गुड, वेरी गुड। अब हम सेकंड वाला अपना ये देखते हैं, सुभाषित देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्, अम्बोदा बहवोऽपि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः, केचित् दृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथाः, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। देखो स्टूडेंट्स, अन्योक्ति काव्य प्रकार से उदाहरण में तब ये जो उदाहरण एग्जाम्पल है वो अन्योक्ति काव्य प्रकार का है। और चातकः पक्षी नवजलबिंदुन एव पीपति, और ये जो चातक पक्षी होते हैं वो पहली बारिश के पहले बूंद ही पीते हैं। अतः मेघः एव तस्य आश्रयः, और इसलिए मेघ ही उनका आश्रय होते हैं। सर्वे मेघाः जलम दायकाः न, और सभी मेघ ये जलदायक यानी वृष्टि करने वाले नहीं होते। केचन वसुधां वृष्टिभिः आद्रयन्ति केचन द्रुतः एव गर्जन्ति, कुछ जो मेघ होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वही वृष्टि करके, वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम, वृष्टि करके पृथ्वी को आद्रयंती गीला करते हैं, बारिश करते हैं वसुधा के ऊपर। लेकिन केचन द्रुता एवं गर्जन्ती, लेकिन कुछ कुछ जो मेघ होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, वो ओनली गर्जना करते रहते हैं। अतः कवि ही चातकम वदति, इसलिए कवि चातक पक्षी को बोल रहे हैं, तम यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनवचा मा ब्रूहि, तुम जिस चीज़ को देख रहे हो उन सब के सामने ये दीन वाणी वाणी मत बोलो। चातक माध्यमेन वस्तुतः कवि ही दीन जनन उद्देश्य वदति, वैसे तो कवि को चातक के माध्यम से दीन लोग जो है, दीन जन जो है, उनको उद्देश्य, उनको ही बताना है कि ये धनिकाः तेषां पुरतः दीनतया याचना मा कुरु, यतः सर्वे दानशूराः न सन्ति। देखो, आपके सामने जो जो रिच पर्सन आ रहे हैं उन सब के सामने आप हाथ मत फैलाओ, क्योंकि सभी लोग दानशूर नहीं होते, सभी सेम नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नहीं आ रहा है? चलो फिर से एक बार देखते हैं। देखो, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम्, हे चातक पक्षी, हे मित्र, एक पल के लिए थोड़ा शांत चित्त, सावधान मजा, शांत चित्त से सुनो मेरी बात, एक पल के लिए रुक जाओ और सुनो मेरी बात। अम्बोदा बहवोऽपि सन्ति गगने, गगने अम्बोदा मीन्स मेघ, गगने मीन्स आकाश में, आकाश में बहुत सारे, बहवोऽपि बहुत सारे मेघ हैं। सर्वे भी नैतादृशा, बट सभी मेघ सेम नहीं होते हैं। केचित् दृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् ऋताः, कुछ ही मेघ जो होते हैं वो वृष्टि करके वसुधा को आद्रयंती गीला करते हैं, बट गर्जन्ति केचित् ऋताः, लेकिन कुछ जो मेघ होते हैं वो ओनली गर्जना करते रहते हैं, बारिश नहीं करते। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः, इसलिए तुम जिस चीज़ को देख रहे हो उन सब के सामने ये दीन वाणी वाणी मत बोलो। ठीक है, समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, चलो चलो, तो अब हम हमारा थर्ड वाला सुभाषित देखते हैं। ओके, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमः यमस्तु हरति प्राणां त्वं तु प्राणां धनानि च। देखो स्टूडेंट्स, ये हास्योक्ति है। ये हे हेमराज सहोदर वैद्यराज तुभ्यं नमः, यमराज के सहोदर, यमराज के भाई वैद्यराज, तुम्हें मेरा प्रणाम। यमः तो प्राणान हरति किंतु त्वं तु प्राणान धनानि च सर्वं हरसि, यम जो होते हैं वो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं, बट तुम तो प्राण के साथ साथ धन का भी हरण करते हो। ठीक है,
एतेन श्लोकेन कविः धनलुब्धान् अपरिपक्ववैद्यान् निन्दन्ति हासः च जनयन्ति। यहाँ जो है कवि ने इस श्लोक में कवि ने जो धनलुब्ध धन के लालची जो डॉक्टर्स अपरिपक्व जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी निंदा की है, उनका उपहास किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। वैद्यराज मीन्स वैद्य डॉक्टर्स को बोला हुआ है, यमराज सहोदर उनको बोला है वैद्यराज को। और यमः तु हरति प्राणाम, यम तो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं, त्वं तो प्राणाम धनानि च, तुम तो प्राण के साथ साथ धन का भी हरण करते हो। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड, वेरी गुड बच्चों, गुड। अब हम फोर्थ वाला सुभाषित देखते हैं। राक्षसेभ्यः सूतां हृत्वा जनकस्य पुरीं ययौ अत्र कर्तुपदं गुप्तं यो जानति सः पंडितः। ठीक है, अब देखो यहाँ चित्रकाव्य से अपरः प्रकारः, ये अलग एक प्रकार है, चित्रकाव्य का अलग सा एक प्रकार है। अस्य सरलार्थ वर्तते, यहाँ देखो दो मीनिंग होते हैं, एक शब्दशः जो हमें दिखता है वो वाला, और एक मीनिंग जो होता है वो उसके अंदर छुपा रहता है। एक पहला वाला मीनिंग है, हम जैसे सीधे पढ़ो तो उसका मीनिंग होता है कश्चन जनाः राक्षसेभ्यः सूतां हृत्वा जनकस्य पुरीं गतः। कुछ लोग राक्षसेभ्यः सूतां, राक्षस की जो सूता कन्या है उसका हरण करके जनकस्य पुरीं गतः, जनक के पुरी में चले गए। ठीक है, और दूसरा जो इसका मीनिंग है कश्चन जनः राक्षसेभ्यः जनकस्य सूतां हृत्वा पुरीं गतः, और कुछ लोगों ने कुछ लोग राक्षसों ने जनक की कन्या इसका हरण करके खुद के पुरी में, खुद के नगर में, खुद के देश में वो भाग गए। अत्र कर्तुपदं गुप्तं तद अन्वेष्टयम्। देखो यहाँ कर्तुपद यानी करने वाला, जो हरण करने वाला है वो गुप्त है, आपको उसे ढूंढ के निकालना है। और रामायण ईदृश कोऽपि उल्लेखः नास्ति, और रामायण में इस प्रकार का कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है, न कोऽपि राक्षसेभ्यः सूतां हृत्वा जनकपुरीं गतः, और ऐसे कोई भी राक्षस ने उस लड़की का, किसी की लड़की का, जनक की लड़की का हरण नहीं किया। न वा जनक सूतां राक्षसेभ्यः हृत्वा स्वपुरीं गतः, और न किसी जनक की लड़की को राक्षस ने अपने नगर में, पुरी में लेके गए, ऐसा कुछ ऐसे बोला नहीं, कोई राक्षस ऐसे है कि सीता का हरण किया उन्होंने। अतः उत्तर से अवगमन न भवति, इसलिए तो हमें आंसर नहीं मिल रहा, उत्तर अवगमन नहीं हो रहा है हमें। उत्तरस्य अवबोधाय राक्षसेभ्यः इति पंचमी विभक्ते बहुवचनमिति न ग्रहीतव्यम्। और देखो स्टूडेंट्स, आपको आंसर उसका ढूंढना है तो सबसे पहले राक्षसेभ्यः ये पंचमी विभक्ति बहुवचन न लेकर प्रत्युत उसके बदले हमें राक्षसानां इभ्यः, राक्षसेभ्यः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः ग्रहणीयः। हमें षष्ठी तत्पुरुष समास लेना है उसका। राक्षसेभ्यः मीन्स राक्षसानां इभ्यः। ठीक है, और तेन उत्तरम प्राप्यते, उसके बाद ही हमें उसका आंसर मिलेगा। राक्षसानाम इभ्य मीन्स राजा, राक्षसानाम इभ्य मीन्स राक्षसों के राजा कौन? रावण। और तेन अर्थसंगति अपि भवति, और उसके बाद ही हमें अर्थसंगति होती है। यथा रावणः जनकस्य सुतां हृत्वा पुरीं गतः, यानी रावण ने, यानी राक्षसों के राजा रावण ने जनक की कन्या सुता, जनक की कन्या का अपहरण किया और अपने देश में चले गए, उसे लेकर चले गए। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, गुड। चलो अब हम हमारा नेक्स्ट वाला सुभाषित देखते हैं, फिफ्थ सुभाषित। अयम न भक्तो न च पूजको वा घंटान् स्वयं नादयते तथापि धनम जनेभ्यः किलं याचते अयम न याचको वा न च निर्धनो वा। ठीक है, और ये प्रहलिका है, आपको सॉल्व करनी है। एषः श्लोकः काव्यप्रवाह इति काव्यसंग्रहात् उद्धृतः। ये जो श्लोक है काव्यप्रवाह के काव्य संग्रह से लिया हुआ है, और इनके कवि कौन है? श्री सदाशिव त्र्यंबक रहातिकर, इनके कवि हैं। एतत् अपनुति अलंकारस्य उदाहरणम्, और ये अपनुति अलंकार का एग्जाम्पल है। अयम जनः यद्यपि न भक्तः न पूजकः तथापि स्वयं घंटां नादयते। यहाँ जो लोग जन है वो न भक्त है और न पूजक है, तब भी वो घंटा का नाद कर रहे हैं।
सः न याचकः न वा निर्धनः तथापि जनेभ्यः धनम याचते। और यहाँ जो पर्सन है वो न याचक है, याचक मीन्स बेगर, ना बेगर है और ना निर्धन है, तब भी वो लोगों को पैसों की मांग कर रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है। तरी वदति सह कह, तो बताओ वो कौन है, बताओ उसका आंसर क्या है। तो उसका आंसर है लोकयान वाहकः। लोकयान वाहक मीन्स बस, बस जो होती है हमारे बस का कंडक्टर, कंडक्टर जो होता है देखो वो बेल बजाता है और लोगों को पैसों की मांग करता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, गुड। अब हम 6th वाला सुभाषित देखते हैं। रामाभिषेके जलम आहरन्त्या हस्तात् स्मृतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेण करोति शब्दं ठम ठम ठ ठम ठम ठ ठ ठम ठ ठम ठः। समस्या पूर्ति का उदाहरण है, तब ये समस्या पूर्ति का उदाहरण है। और ठम ठम ठ ठम ठम ठ ठ ठम ठ ठम ठः इति वर्तते समस्या, और यही समस्या है और यही इसका आंसर है। रामस्य राज्याभिषेकसमये काचित् युवती सुवर्णघटेन जलम आनयने मग्ना आसीत्। यानी राम का राज्याभिषेक का समय था, कोई एक युवती सुवर्ण घट से जल का आहरण कर रही थी, जल लाने में मग्न थी। सोपान मार्गेण गमनम समय तस्या हस्तात् सुवर्ण घटः पतिता। और सोपान मार्ग से, स्टेप से वो जा रही थी और जाते समय उसके हाथ से सुवर्ण घट गिर गया। तदा यह ध्वनि अभवत् स एव शब्दोऽयम्। तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही ये शब्द है और वही उसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? गुड। अब हम हमारा नेक्स्ट सुभाषित देखते हैं 7th नंबर का। ओके, लिसन केयरफुली। भिक्षुः क्वास्ति बले मखे पशुपतिः किं नास्तु गोकुले मुक्ते पन्नगभूषणः सखे सदा शेते च तस्योपरि आर्ये मुञ्चि विषादं माशु कमले नाहं प्रकृत्याचला चैत्थं वै गिरिजा समुद्रतनयोः संभाषणं पातु वः। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ लक्ष्मी पार्वती संवाद है। ये जो संवाद है ये लक्ष्मी और पार्वती इन दोनों के बीच का है। अत्र लक्ष्मी पार्वतीं शिवस्य उपस्थिति विषय प्रश्न पृच्छति। यहाँ जो लक्ष्मी है वो पार्वती को शिव की उपस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है। और तत्कृते सा ईदृशानि विशेषणानि योजयति येन शिवस्य अधनं सूचितं भवति। और उस जो क्वेश्चन पूछ रही है उसके लिए वो शिव के लिए ऐसे विशेषण यूज़ कर रही है कि उन विशेषणों से शिव हमें अधनम, निर्धन सूचित होते हैं। ठीक है। और लक्ष्म्याः इतं भावं ध्यात्वा चतुरा पार्वती अपि सर्वाणि विशेषणानि सुबुद्ध्या नारायणं प्रति परिवर्तयति। और लक्ष्मी का ये भाव जानकर ही पार्वती उससे वो सब विशेषण नारायण को यानी विष्णु जी को परिवर्तित करती है। और उन दोनों का जो संवाद है वो यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले लक्ष्मी पूछती है, भिक्षुः कुत्र अस्ति? यानी भिक्षु में शिव, शिव कहाँ है? पार्वती। बले है मखे, यानी बलि राजा के यज्ञ में। देखो विष्णु जी ने वामन रूप अवतार लेके बलि राजा के यज्ञ में गए थे भिक्षा मांगने। इसलिए जब लक्ष्मी बोलती है भिक्षु कहाँ है, तो पार्वती उसका आंसर देती है बले है मखे, यानी बलि राजा के यज्ञ में। ठीक है। लक्ष्मी पूछती है पशुपति ही कुत्र अस्ति? पशुपति कहाँ है? पार्वती बोलती है किम असो गोकुले नास्ति? क्यों वो गोकुल में नहीं है? पशुपति यानी पशु यानी एनिमल्स के राजा, बैल को बोला जाता है। पशुपति कहाँ है? तो वो बोलती है गोकुले नास्ति, क्यों गोकुल में नहीं है? लक्ष्मी फिर से पूछती है मुक्ते पन्नगभूषणः कुत्र अस्ति? पन्नग मीन्स सांप, स्नेक को बोला है, और भूषण मीन्स आभूषण अलंकार, यानी शिव जैसे सांपों को अलंकार के रूप में धारण करते हैं, इसलिए उन्हें पन्नगभूषण बोला जाता है। ठीक है। अरे मुग्धा मीन्स मूर्ख, अरे मूर्ख मैंने पूछा पन्नगभूषण कहाँ है? तो पार्वती बोलती है सखी सदा तस्य उपरि च शेते।
अब देखो स्टूडेंट्स, विष्णु जी है वो शेष नाग के ऊपर सोए हुए रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो पार्वती वही क्वेश्चन आंसर करके उसे लक्ष्मी को बोलती है, उसके ऊपर ही तो सोए रहते हैं वो हमेशा। लक्ष्मी फिर से बोलती है, आर्य विषादम मुंच, यानी दुख मत करो, गुस्सा करना छोड़ दो। फिर पार्वती फट से बोलती है, कमले अहम तत्सदृश प्रकृतिया न चला, मैं तुम्हारे समान चंचल नहीं हूँ। और तयो ईदृश संवाद वह युष्मान पातु यानी रक्षतु, यानी इस प्रकार इन दोनों का संवाद आपका रक्षण करे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? क्लियर हुए पूरे डाउट्स? और सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी क्वेश्चन जो है उसका आंसर करूँगी। ओके, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों, बाय।